मध्यकालीन भारत में लगभग 1000 सालों तक एक आध्यात्मिक क्रांति चली। ये एक ऐसा दौर था जब विश्वासों, विचारों और परंपराओं का एक कह सकते हैं अद्भुत संगम हुआ, जिसने इस भूमि को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब गहरी आस्था और प्रेम समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ने लगते हैं। पता है, इसी टकराव ने न केवल धर्म को बल्कि पूरे समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। इस सफर में हम सबसे पहले उस आध्यात्मिक संगम को देखेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग विश्वास आपस में मिले, कैसे कुछ संतों ने रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाई, ईश्वर तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते खोजे गए, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि उनकी गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है। जरा 8वीं से 18वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। यहाँ सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बदल रहे थे, बल्कि आम लोगों के दिलों में, उनके विश्वासों में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। ये नए देवताओं, नए आवाज़ों और नए विचारों का जमाना था। अच्छा, हम इस युग के बारे में इतना कुछ जानते कैसे हैं? इसका सारा क्रेडिट जाता है उन कवि संतों को जिन्होंने धर्म को संस्कृत के ऊंचे आसन से उतारकर आम लोगों की भाषा में ला दिया। उनके गीत तमिल, कन्नड़ और हिंदी जैसी भाषाओं में गाए गए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर आगे बढ़े और बहुत बाद में जाकर लिखे गए। अब देखते हैं कि उस दौर में आस्था का रूप कैसे बदल रहा था। ये एक अनोखे मिक्सचर का समय था, जहां बाहर से आए विचार और स्थानीय मान्यताएं एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल रहे थे कि पूजा और विश्वास को एक बिल्कुल नया आकार मिल रहा था। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है महान और लघु परंपराओं को देखना। देखिए, महान परंपराएं थी राजाओं और पुरोहितों के रीति रिवाज, जैसे कि बड़े बड़े यज्ञ, और लघु थीं आम लोगों की स्थानीय प्रथाएं। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ ये दोनों धाराएं एक होकर बहने लगी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पुरी के भगवान जगन्नाथ। सोचिए, एक स्थानीय देवता जिनकी मूर्ति आज भी लकड़ी से बनती है, उन्हें 12वीं सदी तक आते आते शक्तिशाली देवता विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। ये लघु और महान परंपराओं के संगम का एक अद्भुत नमूना है। और हाँ, ये संगम सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था। जब इस्लाम इस उपमहाद्वीप में आया तो उसने भी यहाँ की संस्कृतियों से संवाद किया, और इसका सबसे खूबसूरत सबूत हमें उस दौर की मस्जिदों की बनावट में देखने को मिलता है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे मस्जिदों ने अपने आसपास की वास्तुकला को अपना लिया। केरल में बनी मस्जिद की छत मंदिर के शिखर जैसी दिखती है, तो वहीं कश्मीर की शाह हमदान मस्जिद लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था ने स्थानीय रंग रूप अपना लिया था। अब मिलते हैं उन विद्रोही संतों से जिन्होंने सिर्फ ईश्वर से प्रेम का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं पर भी सीधा प्रहार किया, खासकर जाति व्यवस्था और पितृसत्ता पर। ये आवाज सबसे पहले तमिलनाडु के आलवार और नयानार संतों ने उठाई थी। तोंदराड्डिपोडी जैसे आलवार संत ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को सीधे सीधे चुनौती दी। उनका संदेश साफ था, ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति किसी की जाति से कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर 12वीं शताब्दी में कर्नाटक से बसवन्ना की आवाज आई, जिन्होंने खोखले कर्मकांडों पर तीखा व्यंग किया। उनका ये वचन दिखाता है कि कैसे उन्होंने जातिगत शुद्धता के नियमों को चुनौती दी और तर्क पर आधारित भक्ति का मार्ग दिखाया। इन आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका भी कह सकते हैं क्रांतिकारी थी। करईकाल अम्मयार और मीराबाई जैसी संतों ने पत्नी और मां की पारंपरिक भूमिकाओं को त्याग कर आध्यात्म में अपना एक अलग मुकाम बनाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईश्वर का रास्ता सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुला है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि भक्ति का कोई एक रास्ता नहीं था। ईश्वर से जुड़ने के कई अलग अलग दर्शन और तरीके थे। आइए अब जरा इन्हीं अलग अलग रास्तों को समझते हैं। देखिए, भक्ति परंपरा को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्त ईश्वर को शिव, विष्णु या देवी जैसे किसी रूप में पूजते थे। वहीं निर्गुण भक्त ईश्वर को एक अमूर्त, निराकार शक्ति मानते थे, जिसका कोई रूप या गुण नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ इसी तरह का बंटवारा सूफीवाद में भी देखने को मिलता है।
बाशरिया सूफी इस्लामी कानून यानी शरिया का पालन करते थे, जबकि बेशरिया सूफी जैसे कलंदर और मलंग इन नियमों को नहीं मानते थे और अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। भक्ति को प्रकट करने के तरीके भी उतने ही अलग-अलग थे। एक तरफ संत स्थानीय भाषाओं में भजन गाते थे, तो दूसरी तरफ चिश्ती सूफी समा यानी कवाली के जरिए ईश्वर से जुड़ते थे। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों ने तो इंसानी प्रेम की कहानियों के जरिए आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाया। तो अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि सदियों पहले हुए इन आंदोलनों का आज क्या महत्व है? उनकी गूंज आज भी कैसे सुनाई देती है? कबीर, गुरु नानक और मीराबाई जैसे संतों की बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। उन्होंने धर्म की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसे ईश्वर की बात की जो प्रेम और बराबरी में विश्वास रखता है। उनके शब्द आज भी लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, बल्कि 1000 साल तक चलने वाली एक वैचारिक क्रांति थी। 6ठी शती के आलवारों से शुरू होकर 16वीं शती की मीराबाई तक भक्ति और प्रेम की ये धारा भारत में सदियों तक बहती रही, लगातार। तो इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की दुनिया जो अक्सर धार्मिक नियमों और सिद्धांतों पर बटी हुई है, क्या उसे इन संतों के दिखाए व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण रास्ते से कोई सबक मिल सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।